हेलो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ बड़ी मार्केट। कृष्णा को साइकिल बनवानी थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं ना बच्चों के संग पीटीएम में जा रही हूँ। बच्चों का आज पीटीएम एग्ज़ाम के बाद हुआ था, तो फिर उसके बाद मेले में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि मेले में हम लोगों का भी स्टॉल लगता है ना, तो रोज़ ही जाना होता है। और ये क्लासरूम में हम लोग बैठे थे, बच्चों की काफ़ी तारीफ़ हुई, स्पेशली कान्हा की। और कान्हा तो मतलब बिल्कुल भी घर में तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मतलब अच्छे हैं, टचवुड शार्प हैं, तो सब कुछ कर लेते हैं। मैं तो उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। फिर हम लोग ना बाहर निकल के थोड़ा मेला घूमने भी चले आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो ये ना स्टॉल लगा था हॉस्पिटल का, तो वहाँ बीपी हम लोग चेक कराए। फिर घर आए तो बच्चे भूखे थे, तो मैं सुबह ना छोले बनाई थी, तो मैं समोसा लेते आई थी और छोला समोसा हम लोग खा लिए थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, अभी मैं मेले से आ रही हूँ और मैं ना उधर से समोसे लेते आई थी। आज मैं सुबह छोले बनाई थी, तो छोला समोसा हम लोग खा रहे हैं। और आज का दिन थोड़ा हेक्टिक था, क्योंकि और आज मैं कटहल का पेड़ एक लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे कटहल बहुत पसंद है। और अगर आप आस-पास के हैं तो ज़रूर आइए किसान मेले में। ये साल में 2 बार लगता है, और आके विज़िट करिए। और हमारा ना महिला क्लब का, लेडीज़ क्लब का अपना स्टॉल लगता है, खाने हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसी में ड्यूटी लगती है। और खाना वाना बनाने के लिए तो हेल्पर होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे कूपन काटने हैं, उनको बताना है, उनको सर्व करना है, उन सब के लिए हम लोगों की ड्यूटी लगती है। चलिए फटाफट से अपना छोला समोसा एंजॉय करते हैं गाइस। हेलो गाइस, आज शाम को ना मेरी हेल्पर नहीं आई। अभी मैं मेले से आई हूँ, और किचन का हालत आप देख सकते हैं। वहाँ भी देखिए पूरे बर्तन पड़े हैं। ये गाइस, पूरा गैस कैसे हुआ है पूरा। ये देखिए बर्तन पूरे, गिलास जूठे, ये सब हालत ऐसी ख़राब हुई है। अब मुझे सफाई करनी पड़ेगी। चलूँ साफ़ करूँ, बच्चों को दूध दूँ, ये सब कुछ। फिर गाइस, मतलब पूरे दिन बाहर ही रहने से थकान तो हो ही गई थी, लेकिन किचन अस्त व्यस्त देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। तो सबसे पहले मैंने चेंज किया, और इवन ना मैं आज दाल को भिगो के कुकर में चली गई थी, मतलब सब कुछ डाल के, नमक, हल्दी, हींग सब डाल के। और श्रवण से बोली ना कि बस तुम गैस पे रख देना और 3 सीटी आने पे बंद कर देना। तो मतलब सब इंस्ट्रक्शंस दिए थे, लेकिन बच्चे कभी बनाए तो है नहीं। वो फुल आंच पे या जैसे भी रखे होंगे, पूरा दाल का पानी ना पीछे टाइल्स पे, गैस चूल्हे पे पूरा गिर गया था, और पूरा फैला था किचन में। दोपहर में तो आती हूँ रोटी सेकने और चावल बनाने के लिए, लेकिन वो इतना कम टाइम रहता है ना, मतलब 40-45 मिनट्स रहता है, क्योंकि हस्बैंड के संग ही आती हूँ, बना के सबको देती हूँ, बर्तन वर्तन निकाल के फिर चली जाती हूँ। तो वो सब भी मुझे करना था, तो दोपहर में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फिर मैं चली गई थी, और अभी और मेरी जो हेल्पर है ना, मैं गैस वैस नहीं उससे साफ़ कराती हूँ, बाकी लोग कराते हैं, लेकिन मैं ये सब ना किचन चूल्हा सब मैं करती हूँ। मेरी शुरू से आदत है मेरी कि मैं खुद से ही ये सब करती हूँ, बस मैं बर्तन उससे धुलवाती हूँ। तो ये सब काम इतना बढ़ गया था, तो थकान तो बहुत हो रही थी, इसीलिए मैं समोसे लेती आई थी कि छोले समोसा खा लिया, कॉफ़ी पी लिया ना, तो थोड़ी सी राहत हो गई। और फिर उसके बाद मैं सफाई अभियान में लग गई। और आज मुन्नी मना की थी कि उसको कहीं जाना था, तो वो आई भी नहीं थी, इसलिए बर्तन भी काफ़ी सारे थे। तो जो ज़रूरत के बर्तन थे वो सब भी मैंने धुला। और पहले किचन साफ़ रहता है ना गाइस, तो किचन में काम करने का मन करता है। किसी भी जगह पे अगर सफाई नहीं रहती है ना, तो फिर आप वहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, अस्त व्यस्त फैला रहता है। तो सबसे पहला काम तो मैं अस्त व्यस्त करती हूँ, और मुझे पसंद नहीं है कि मेरे किचन में कोई भी इंटरफेयर करे, या कोई भी बच्चे भी आ जाते हैं ना, तो मुझे बड़ी घबराहट होती है। मैं बोलती हूँ कि किचन में मत घुसो, क्योंकि सब इधर उधर है, बच्चे इधर घूमते रहते हैं, कूदते रहते हैं, तो मुझे नहीं पसंद है। किचन में थोड़ी शांति मुझे चाहिए, और मेरा स्पेस मुझे लगता है, और मुझे किसी का इंटरफेरेंस भी नहीं पसंद है अपने किचन में। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि 2-3 लोग रहते हैं, उनके हिसाब से बनाइए ना,
तो फिर वो मज़ा नहीं आता है और आप अपना खुल के 100% नहीं दे पाते हैं। और जब से मैं बाहर रहने लगी हूँ तो अब तो कोई नहीं मुझे टोका टाकी कर पाता है। तो मैं अपने हिसाब से हर चीज़ बनाती हूँ करती हूँ। मेरे हस्बैंड को तो कुछ भी नहीं आता है, तो उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है मैं कैसे क्या बना रही हूँ। बस हाँ, टेस्टी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बाकी अब तो मतलब खैर इतने साल हो गए तो हम लोग एक दूसरे का टेस्ट और सब कुछ जानते हैं, और वही होना भी चाहिए। जैसे बच्चे भी उसी माहौल में हैं, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं और कम स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, और रोज़ हम लोग ना बहुत स्पाइसी और मसालेदार ये सब नहीं खा सकते। हम लोगों को ना थोड़ा सिंपल चीज़ें, दोपहर में दाल वाल चाहिए ही, अगर दाल चावल भरता मिल जाए तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। नेक्स्ट डे मैं फिर मेले में आई थी, तब की मैं आप लोगों को क्लिपिंग्स दिखाती हूँ। और 4 दिन का हमारे यहाँ मेला चलता है और सभी लेडीज़ ना पूरा कंट्रीब्यूशन देती हैं, और इसी बहाने ना एक तरह से गेट टुगेदर हो जाता है। और हम लोगों को फर्स्ट, महिला क्लब को फर्स्ट प्राइज़ मिला। अब गाइस दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो आज मैं आके ना वही दिया विया जला रही थी, क्योंकि अब से दिवाली का भी मतलब जो त्यौहार है वो शुरू, तो साफ़ सफाई भी करनी है, ऊपर से आज दिया भी जलाना था। तो वही मैं सारे दियों में घी डाल दे रही हूँ, क्योंकि आज धनतेरस था तो बच्चे बोले कि मम्मा जला दीजिए, तो वही मैं कर रही हूँ। सोच रही थी, और सब दिए विए तैयार कर ली ना तो माचिस ही नहीं मिल रहा था। तो मेरा बेटा ना लाइटर लेके आया था, लेकिन लाइटर वो जो छोटा वाला लाइटर होता है ना, जिससे पहले के लोग सिगरेट वगैरह जलाते थे, तो उससे मुझे बन नहीं रहा था, और ऐसे टेढ़ा करने से ना हाथ जल रहा था। वो जो लंबा सा लाइटर जैसा आता है ना, वो ज़्यादा सही होता है, मतलब दिया बाती जलाने के लिए। और ये तिल का तेल पड़ा हुआ था, मैं सोची कि तिल के तेल का दिया जला लेते हैं, लेकिन तो तिल का तेल होता है ना गाइस, बहुत ज़्यादा लपट और काला काला जैसे लौ इसकी होती है। तो मुझे तिल के तेल का दिया जलाना नहीं पसंद है। मैं या तो सरसों के तेल का, जैसे दिवाली में बाहर हम लोग सरसों के तेल का जलाते हैं, और घर के अंदर पूरे घी के दिए। गाइस मैंने ना ये सिल्वर डिप ख़रीदा है, और मैं अभी देखती हूँ कि ये कितना इफ़ेक्टिव है सिल्वर की चीज़ें साफ़ करने में। तो मेरे भगवान जी हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सिल्वर के, तो मैं उनको क्लीन करूँगी इससे। और चलिए आप लोगों को भी फटाफट से दिखाती हूँ। तो इसमें ना गाइस पहले इसमें डिप करना है 2 to 3 मिनट्स। चाकू से थोड़ा सा इसमें मैं ना ये इतना कि डिप हो जाए अच्छे से सिल्वर। इतना मैंने कर दिया है, और मैं भगवान जी को इसमें डिप करके रखूँगी। ये देखिए गाइस, मेरे लक्ष्मी जी गणेश जी हैं। और गाइस इसमें 2 से 3 मिनट रखने के बाद ना सही में बिल्कुल मिरेकल हो गया था। और ये मेरा मतलब डिस्कार्डेड कप था, थोड़ा नीचे से ब्रेक हो गया था, तो उसी में मैंने रखा। और मैं आफ्टर आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है गाइस, सिल्वर आइटम्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर इसी में ना मैंने अपने पायल भी वॉश किए थे, और ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे बिल्कुल लग रहा था ना बिल्कुल नए से हो गए थे, जैसे आप अभी मैं इनको मतलब लेके आई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सिल्वर के लिए तो मेरी तरफ से 10/10 है। इसका अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वैसे ये फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन सभी पे अवेलेबल है, आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं। और गाइज़ इस व्लॉग में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।